और कैसे अपने लक्ष्य में रुकावट आने वाले राजा को कैसे मारना है। पिताजी, आपसे मुझे कुछ कहना है। निश्चिंत होकर कहो, मेरे प्रिय पुत्र। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शार्क आखेट पर चलें। क्या यह कैसी कामना है आपकी, मेरे प्रिय पुत्र? यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। इसे कोई भी आज तक नहीं जीत सका है। इसे केवल हमारे पूर्वज ही खेला करते थे। चलिए ना पिताजी, मेरे ही खातिर सही। जब आप जैसा महावीर मेरे साथ है तो कैसा डर। राजकुमार और राजा शार्क आखेट पर निकल पड़े। शार्क आखेट एक ऐसा खेल था जिसमें 100 मीटर के व्यास वाले गोल द्वीप पर खड़े होकर चारों तरफ से घिरे आदमखोर शार्क युक्त सागर से होने वाले हमलों को निष्क्रिय करके उन्हें खत्म करना होता था। दोनों अपने कुछ सैनिकों के साथ उस द्वीप पर पहुंच गए और उनके पहुंचते ही शार्कों ने उन पर हमला बोल दिया और दोनों लगातार शार्कों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। राजा हृदय सिंह तेजू की गजब की फुर्ती देखकर आश्चर्यचकित थे। वो अकेले ही सैकड़ों पर भारी था। कुछ घंटों के भीतर दोनों ने द्वीप पर विजय हासिल कर ली। पिताजी, आपके गले में यह क्या है? यह बेटा पिशाच नाशक यंत्र है। अरे पिताजी, मैं हूं ना आपके पास, फिर इसकी क्या जरूरत? हटाओ इसे। इस तरह से तेजू ने वो सुरक्षा कवच हटवा दिया जिससे राजा को मारना और आसान हो जाए। राजा के और उनके सैनिकों के शार्कों के हमले से कई जगह घाव बन गए थे जिससे खून रिस रहा था। तेजू की उन जगहों पर नजर गई तो वह अपना आपा खो बैठा और उसने एक सैनिक पर हमला कर उसका खून पी लिया। कौन हो तुम? तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। तुम कोई पिशाचों के गुप्तचर लगते हो। सच बता दो, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। राजा ने तेजू के गले पर तलवार रखते हुए कहा। अरे पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूं, परंतु मैं एक इंसान नहीं हूं। मैं तो बस एक पिशाच हूं जो अपना बदला लेने के लिए आया है। कैसा बदला? वही बदला जो 20 वही बदला जो 20 वर्ष पहले तुमने ही पिशाचों को सुंदरगढ़ से खदेड़ दिया था। अब मैं आया हूं अपने राज्य को वापस लेने के लिए। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और तभी तेजू ने आकाश की ओर मुंह करके एक आवाज निकाली जिससे सागर में हलचल होने लगी और उनमें से कई सारे पिशाच निकले। उन्होंने राजा और सैनिकों पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते सारा द्वीप शवों से पट गया और राजा भी घायल हो चुके थे। वह पिशाचों से अभी लड़ रहे थे। तेजू उन्हें नफरत की नजर से देख रहा था। लहूलुहान राजा अपने बेटे को कातर नजरों से देख रहा था। पिशाच उसे चीर कर खा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। तभी राजा तेजू को पुकारते हुए बेहोश हो गया। मगर राजा की आवाज में एक याचना थी जो तेजू के अंदर धड़क रहे इंसानी हृदय को छू गई। यह वही दिल था जो उसे राजा की वजह से ही मिला था, जो और पिशाचों के पास नहीं था। तेजू का हृदय जोर से धड़कने लगता है और अचानक से वह राजा के पास पहुंच गया और उसने सभी पिशाचों को राजा के ऊपर से हटाकर फेंक दिया। तेजू का ऐसा रूप देख सभी पिशाच वहां से भाग गए और तेजू राजा को गले से लगाकर रो पड़ा। वो तेजू रूपी इंसान था जिसे संवेदनाएं राजा के द्वारा ही मिली थी। वो राजा को अपनी बाहों में उठाकर सागर की लहरों पर दौड़ता हुआ उन्हें वैद्य के पास ले गया और वहां पर वो उपचार से बिल्कुल ठीक हो गए। राजा ने अपनी आंखों को खोला तो अपने हाथों को तेजू के हाथों में पाया। तेजू ने राजा को ठीक देखकर उनके हाथों को अपने अधरों से चूम लिया और उन्हें अपने मस्तक पर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए।
आप जो चाहे सजा दे दीजिए, मुझे हर सजा मंजूर है। यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं रक्त को देखकर खुद से नियंत्रण खो देता हूं। पिताजी, फिर मुझे याद नहीं रहता। मुझे जिसने इस कार्य के लिए विवश किया है वो कोई और नहीं। इतना कहकर तेजू चुप हो गया और उसके चेहरे पर विषाद की रेखाओं की जगह भय ने ले ली थी, क्योंकि सामने उसकी मां, जो इंसानी वेश में ना होकर पिशाच के रूप में थी, जो शनैश ने राजा के अध भरे घावों की तरफ देखती हुई अपने दांतों की नुमाइश करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। माँ, रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे पिताजी और आपके पति हैं माँ। आपसे मेरी प्रार्थना है माँ, मेरे लिए रुक जाइए। इतना कहकर तेजू रूपसी के चरणों को पकड़कर रोने लगा, परंतु रूपसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपना कार्य पूर्ण करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने पैरों में पड़ रहे रुकावट को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे तेजू दूर जा गिरा। जिससे उसे क्रोध आ गया। उसकी आंखें लहू जैसी लाल हो गईं और उसने अपने पिताजी के लिबास से एक चांदी का खंजर निकाला, जो राजा पिचासों के खात्मे के लिए प्रयोग करते थे। चांदी के स्पर्श से तेजू के हाथ भी जलने लगे थे। तेजू के हाथों में खंजर देख रूपसी डर गई और बोली, पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मां हूं। क्या तुम अपनी मां को इस दुश्मन के लिए मार डालोगे? नहीं मां, ये दुश्मन नहीं, ये मेरे पिता हैं, और जिन्हें कोई भी अगर नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। रूपसी ने तेजू की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार पर दे मारा, जिससे तेजू मूर्छित हो गया और उसके सर से खून की धार बह निकली। जा, तू भी मेरा पुत्र नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे केवल मृत्यु ही नसीब होगी। रूपसी ने राजा के गले को अपने नाखूनों से छेद दिया, जिससे खून निकल आया। उसने अपने दांत राजा के गर्दन की ओर बढ़ाए, तब तक तेजू ने उसकी पीठ में चांदी का खंजर घोंप दिया। रूपसी की चीख निकल गई, बेटा, मुझे बचा लो। माँ, आपके स्वभाव में इतनी अच्छाई नहीं जिसमें बचाने की कोई गुंजाइश नहीं। और तेजू ने रूपसी को मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ माह बाद राजा स्वस्थ होकर तेजू को लेकर अपने शिवानंद के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि तेजू ना ही इंसान है और ना ही पिशाच। ये केवल अर्ध पिशाच है। पिशाचों के पास दिल नहीं होता, परंतु इसके पास दिल है, वो भी सभी पैशाचिक शक्तियों के साथ। इसकी मां पिशाच होने के कारण यह श्रापित है। 21 वर्ष की आयु में इसके पिता के इंसान होने की वजह से यह श्राप खत्म हो जाएगा। अगर ये बालक श्राप मुक्त हो जाता है तो तुम्हारे राज्य से सभी पिशाचों का साया हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इससे पहले तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। सूर्य ने अपनी रश्मियों को नीले स्वच्छ गगन में यूं बिखेर दिया था जैसे मानो वो भी अपने राजकुमार तेजू को श्राप मुक्त देखने की लालसा रखता है। और पशु पक्षी भी इस दिवस के आनंद का इजहार अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा कर रहे थे। राजमहल में भी काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज राजकुमार का 21वां जन्मदिन था। राज्य के प्रांगण में राज्य के प्रांगण में स्थित शिव मंदिर को भी सजा दिया गया था, क्योंकि आज शिव का भी अभिषेक किया जाना था। इस अवसर पर पिशाच भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। सब तैयारियां होने के बाद जैसे ही पंडित जी से शिव जी का अभिषेक करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। तभी सैनिक ने उन्हें बलपूर्वक उन्हें मजबूर किया, तो उन्होंने कांपते हाथों से जैसे ही शिव के मस्तक को छुआ, वो जलकर राख हो गया। दरअसल वो कोई और नहीं, पंडित के रूप में पिशाच था। एक योजना के अंतर्गत सभी पिशाच
किसी न किसी के रूप में राज्य में प्रवेश कर चुके थे और तभी कई नागरिक जो पहले साधारण दिख रहे थे वो अचानक पिशाच में परिवर्तित हो गए और सभी ने हमला बोल दिया। राजा ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। पिशाचों के हमले से प्रजा में भगदड़ मच गई। तेजु राजा और सैनिकों ने हमले का करारा जवाब दिया। कई पिशाचों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई सैनिक भी हताहत हुए। तेजु ने पिशाचों के सरदार को मारकर हवन कुंड में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। कुछ क्षण बाद तेजु की शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि वह पिशाच से इंसान में बदलने लगा था। पिशाच की भी संख्या 10-20 के लगभग थी। सभी प्रसन्नता से तेजु को देखने लगे। तभी पिशाचों के एक समूह ने तेजु पर हमला करके उसे हवन कुंड में धक्का दे दिया, जिससे तेजु बुरी तरह से घायल हो गया था। यह देख राजा ने सभी पिशाचों को बुरी तरह से मार डाला और दौड़ के तेजु के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तेजु अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजा ने तेजु के सिर को अपनी गोद में रख लिया। तेजु कुछ कह नहीं पा रहा था, केवल वो राजा की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह जा रही थी और कुछ क्षण बाद उसकी आंखें खुली रह गईं और सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। हवन कुंड की राख उसके लिए पिशाच नाशक साबित हो गई थी, क्योंकि वह पूर्ण रूप से इंसान नहीं बन पाया था। उसके इंसान बनने की इच्छा चिर समय के लिए दूर होती चली गई। खुशी का माहौल अचानक विशाल शोक सागर में विलीन हो गया था। तेजु ने अपने पिता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया था। इस प्रकार एक पिशाच पुत्र ने अपने पिता के लिए बलिदान दे दिया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।